वालेकुम माय डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। चलिए जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जी क्लास 6 और उसका चैप्टर नंबर है 8। ओवर पॉपुलेशन इज अ डिलेमा। इसकी ट्रांसलेशन के ऊपर एक्सरसाइज हो चुकी थी। तो आज जो है ना हम इसी एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। चलिए, जो हमारा पहला पहला सवाल है वो है जी रीड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स बिलो। हाँ जी, पहला पहला लफ्ज क्या है हमारे पास? टॉक्सिक है। टॉक्सिक का मीनिंग क्या होता है? जहरीला। तो उसका मीनिंग क्या बनेगा? पॉइजनस। फिर दूसरा हमारे पास वर्ड क्या है जी? क्लस्टर्ड। क्लस्टर्ड का मीनिंग क्या होता है? घिरा हुआ होना, गिरोह की शक्ल में होना। तो उसका मीनिंग क्या बनता है जी? ग्रुप्ड। फिर उसके बाद हमारे पास लफ्ज है डेलिमा। डेलिमा का मतलब होता है मुश्किल, उलझन, परेशानी, मुसीबत। तो उसका हम क्या करेंगे जी? प्रॉब्लम। फिर उसका मीनिंग क्या है जी? अब आगे हमारे पास वर्ड है जी अनरेस्ट्रेन्ड। ठीक है ना? अनरेस्ट्रेन्ड क्या होता है? बेकाबू, बेतहाशा, बेहंगम सा। तो हम इसका मीनिंग करेंगे जी अनकंट्रोल्ड। फिर उसके बाद है जी इंटरजेनरेशनल, यानी नस्ल दर नस्ल जो है ना वो किसी सिस्टम का, किसी निजाम का, किसी रस्म का वो जो है ना आगे चलते हैं ना। तो यहाँ पर हम करेंगे इन्वॉल्विंग सेवरल जनरेशंस। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो है जी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आइए तो हम चलते हैं अपने सवालों की तरफ। चलें जी, तो हम अपने सवालों की तरफ आ गए हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ हैज द वर्ल्ड चेंज्ड फ्रॉम द पास्ट? The world has transformed with the technical advancements, globalization, and progress in social issues like civil rights and the gender equality. तो सेकंड हमारे पास है जी, what consequences are we facing due to overpopulation? Overpopulation results in resource strain, environmental degradation, food and water scarcity, and heightened competition for jobs and resources. तो उसके बाद हमारे पास है जी what are we polluting how are we polluting our environment? यहाँ पर है जी ह्यूमन एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू environmental pollution through air and the water contamination, soil degradation and excessive use of plastic. फिर उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है जी व्हाट इज बेस्ट वे टू रिड्यूस पुअर्टी? एड्रेसिंग पुअर्टी इन्वॉल्व्स promoting education, economic development, social safety nets and improving health care access. तो लास्ट वन आई थिंक हमारे पास हमारा क्वेश्चन है, व्हाट रोल कैन वी प्ले टू अवॉइड ओवर पॉपुलेशन? Individuals can contribute by supporting family planning, promoting education, empowering women and adopting sustainable living practices. तो ये जो हो गए हमारे आंसर दी क्वेश्चन थे जी। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है जी वोकैबुलरी सिनोनिम्स एंड द एंटोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होती हैं हमारे पास, पहले ये हमें पता होना चाहिए। सिनोनिम आर द वर्ड्स दैट हैव द सेम और ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग एज एन अदर वर्ड। यानी कि हम इसको उर्दू में अल्फाज मुतरादिफ भी कहते हैं, यानी कि ऐसे अल्फाज का मजमुआ जिनके मीनिंग जो क्या हो जी वो सेम हो। स्पेलिंग बेशक डिफरेंट हो, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जब हम उनको मीनिंग के लिहाज से मैच करेंगे तो वो मीनिंग के लिहाज से क्या होंगे जी? सेम सेम होंगे। तो हमारे पास पहला पहला लफ्ज है जी अमेजिंग। अमेजिंग का मतलब होता है जी हैरान होना। तो उसका यहाँ पर आप कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पे सरप्राइजिंग है, स्टनिंग है और क्या है जी? एस्टाउंडिंग है जी। आगे चलें जी, एंटोनिम्स क्या है जी हमारे पास? एंटोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव द अपोजिट मीनिंग्स। तो ये उलट हो जाता है उसका, जो उर्दू में है तो इसको हम अल्फाज मुतजाद कहते हैं। तो जी हम कहेंगे कि ऐसे अल्फाज का मजमुआ जिनके मीनिंग आपस में एक दूसरे के अपोजिट हों, यानी कि मुखालिफ हों। जैसे हम दिन का करेंगे रात, ठीक है ना, सुबह का करेंगे शाम, यानी कि अपोजिट होने चाहिए। तो यहाँ पर एक लफ्ज है पहला पहला दिया गया है, तो वो है जी सैड, जिसका मैनी होता है जी उदास होना। तो यहाँ पर आगे है जी हैप्पी, जॉयफुल, ग्लैड। तो इनके उलट बनते हैं। अब सैड का मैनी है जी उदास होना, तो यहाँ पर हैप्पी, जॉयफुल, ग्लैड का मैनी क्या होता है जी? खुश होना। चलें जी, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि राइट डाउन द सिनोनिम्स एंड द एंटोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स बाय यूजिंग आवर थेसरस और आवर डिक्शनरी। तो इंटरेस्टिंग का क्या करेंगे जी, हम यहाँ पर इंगेजिंग कर सकते हैं। सिनोनिम्स इसका क्या होगा जी? इंगेजिंग।
या हम करेंगे fascinating। तो इसका एंटोनिम क्या होगा जी? बोरिंग। क्वाइट का हम कर सकते हैं जी एंटोनिम्स एंटायरली या एक्सट्रीमली। और जो हम इसका जो एंटोनिम्स करेंगे जी वो होगा जी नॉट वेल। सिनोनिम क्या होगा जी इसका? एक्सट्रीमली या वेरीली या एंटायरली। अकम्प्लिश्ड का हम कर सकते हैं जी अचीव्ड और स्किल्ड। और सिनोनिम्स कर सकते हैं। जो जब इसका हम एंटोनिम्स करेंगे वो होगा जी अनस्किल्ड या नॉट अचीव्ड भी कर सकते हैं। फिर उसका जो है ना गेन का हम करेंगे जी ऑब्टेन या अटेन। तो फिर इसका हम जो एंटोनिम्स करेंगे यानी कि जो उलट होगा वो हम करेंगे इसका लॉस या डिक्रीज करेंगे जी। चलिए जी तो हम चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास है जी ग्रामर का क्वेश्चन आ गया जी। प्रीपोजिशन ऑफ द पोजीशन, टाइम, मूवमेंट एंड द डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन क्या होती है जी? प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन टेल्स अस द पोजीशन ऑफ समथिंग और समवन। ये जो प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन है जी ये हमें बताती है कि कोई चीज की जो जगह है, जो मकाम है, वो यानी कि कहाँ पर है और किस जगह पर रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया है। द माय पेपर इज बीनीथ द पाइल्स ऑफ कॉपीज, माय हाउस इज नियर द पार्क एंड द कैट इज अंडर द टेबल। अब यहाँ पे जो उसने जो पेपर्स का जो पेपर का जो लोकेशन बताई है कि वो कहाँ रखा हुआ है। फिर हाउस की लोकेशन बताई है कि जी वो पार्क के किस तरफ है। फिर उसने कैट का बताया है कि वो दरख्त के किस ओर बैठी हुई है। फिर उसके बाद है जी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। आप प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इज अ प्रीपोजिशन दैट अलाउज यू टू डिस्कस अ स्पेसिफिक time period such as a date on the calendar and one of the days of the week, the actual time something takes place। तो ये यानी कि हमारे पास एक टाइम के बारे में बताती है जिसमें हम डेट के बारे में भी बात कर सकते हैं, हम किसी वीकेंड के दिन के बारे में बात कर सकते हैं और कोई एक्चुअल टाइमिंग किसी की अगर होनी है मतलब कि कोई फंक्शन किस डेट के ऊपर होना है तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पे उसने एग्जांपल दे दी है जब 20 years हैव पास्ड सिंस वी मेट कि हमें मिले हुए जो है ना जी वो 20 साल गुजर चुके हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू ऑफिस फॉर 2 hours। तो वो कहते हैं कि मैं अपने दफ्तर में सिर्फ 2 घंटे के लिए जाता हूँ। Many years ago people used to live in caves के बहुत साल पहले या कई साल पहले जो लोग हैं ना वो किस में रहा करते थे जी? घरों में। अब यहाँ पे उसने जो सेंस फॉर और इन लगाया है तो ये कौन से हैं हमारे पास? इस तरह के जो है ना हमारे पास प्रीपोजिशन जो है ना हम उनको प्रीपोजिशन ऑफ जो है ना वो क्या कहते हैं जी? टाइम कहते हैं। फिर उसके बाद ये प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड द डायरेक्शंस। Preposition of direction and the movements are used to talk about the location of things and their movements from one place to another। तो ये क्या करती है हमें उसकी जो है ना लोकेशन बताती है और लोकेशन बताने के बाद ये भी हमें बताती है कि वो चीज जो है ना अपनी जो जगह है वो दूसरी जगह के ऊपर कैसे गई है जी। चलें जी। द फॉक्स जम्प्ड ओवर द लेजी डॉग, वी आर गोइंग अक्रॉस द रिवर बाय द बोट, डोंट पुट द केचप इनटू द बॉटल्स। तो ये जो हमारे पास ओवर अक्रॉस और इनटू है यानी कि अब उसने कहा है कि यहाँ पर द फॉक्स जो है ना उसने क्या किया, स्वस्थ कुत्ते के ऊपर से क्या किया, उसने छलांग लगाई। फिर उसके बाद है कि वी आर गोइंग अक्रॉस द रिवर बाय द बोट। तो हमने जो है ना उसने जो है ना हमें कश्ती के जरिए जो है ना हमने उसको क्या किया जी, जो जो हमारा दरिया था उसको जो हमने क्या किया जी उबूर किया है जी। फिर उसके बाद हमारे पास है जी conjunctions and the transitional devices। conjunction and the transitional devices can be used for different devices for purpose, for place and the for choice। तो ये वो होती हैं, ये different devices होती हैं, different आलात होती हैं जिनको हम मुख्तलिफ मकासद, जगह और जो है ना इंतखाब के लिए जो है ना हम क्या करते हैं जी लिखते हैं या यूज करते हैं। तो यहाँ पर जी हमारे पास है सो दैट वर्ल्ड। तो उसने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है कि आई विल गो बाय कार सो दैट आई कैन मेक मोर लगेज। तो टेक सॉरी। तो वो कहता है कि मैं जो हूँ ना कार के ज़रिए जाऊँगा ताकि जो है ना मैं उसके ज़रिए जो है ना वो मज़ीद जो है ना वो सामान को उठा सकता है। फिर आगे इन ऑर्डर टू आई विल डू माय बेस्ट इन ऑर्डर टू टीच यू इंग्लिश वोकैबुलरी। तो वो कहता है कि आई विल डू माय बेस्ट इन ऑर्डर टू टीच। वो कहता है कि जो है ना मैं आपको इंग्लिश की वोकैबुलरी सिखाने में क्या कर सकता हूँ जी, बेहतर मुहैया चीज़ें कर सकता हूँ। सो एज़ टू शी विल गो टू द सिनेमा एज़ सो एज़ टू वॉच द न्यू मूवीज़। तो ये हमारे पास था। फिर उसके बाद और भी आ गए हैं हमारे पास कंजंक्शन एंड द ट्रांजिटिव डिवाइस इज यूज्ड फॉर प्लेस। जो प्लेस है ना उसमें कैसे होती हैं व्हेनेवर एंड द वेयर।
तो आप समझ जाएँ कि दे कैन गो व्हेनेवर दे वांट, तो वो जहाँ जाना चाहें उन्हें वो जा सकते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि वो जहाँ जाना चाहें वो जा सकते हैं। फिर उसके आगे पास क्या है जी, कंजंक्शनल ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज्ड फॉर चॉइस होते हैं। चॉइस में क्या है जी, ईदर आर और नीदर नॉर। यानी कि ही कैन हैव ईदर टी और कॉफी, तो वो क्या ले सकता है? क्या वो चाय और मतलब चाय और कॉफी में से उसको एक का इंतखाब करना है। तो ये जो ईदर है ना, तो ये हमारे पास कंजंक्शनल ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या है? चॉइसेस के लिए है, जो हमारे लिए वही चीज़ें हैं जी। चलें जी, आज का हमारा ये टॉपिक था, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। तब तक के लिए आप हमारे साथ रहिए, जुड़े रहिए और जो है ना हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।